बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपसे पूछा जाएगा कि वाई वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S इज अ गैस। इसकी वजह क्या है? क्वेश्चन क्या है, जरा समझे। बेटे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पानी जो है वाई वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S इज अ गैस। पहले आप सवाल को समझे। पूछ क्या आ रहा है कि पानी जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन H2S जो है वो गैस है। इसकी वजह क्या है? इसका आसान सा जवाब तो यही होगा, कॉमन सेंस की बात है भाई। जिसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है वो क्या है? लिक्विड है। और जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है वो क्या है? गैस है। तो बेटा आप ये तो यहां से भी गैस कर सकते हैं कि H2S के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, H2S के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये वीक हैं, जबकि वाटर के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये स्ट्रांग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार H2S के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों वीक है? इसकी वजह क्या है? बेटे इसकी वजह भी आसान है। देखो ना, वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है। वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना ये पोलर है, जबकि H2S जो है ये हमारे पास क्या है बेटे? नॉन पोलर है। अब ये तो आपको पता ही होगा ना कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स है, और यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये H2O जो है इसके अंदर कौन सी फोर्सेज है, कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस पर मैं डिटेल से बात कर चुका हूं, लेकिन फिलहाल यहां पर मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। H2O के अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि पोलर है, और इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि H2S जो है ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है बेटे? वीक लैंडन फोर्सेस। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस आर द वेरी वीकर फोर्सेस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही तो वजह है बेटे, आपने पहले ये कहना है कि H2S नॉन पोलर है और वाटर क्या है? पोलर है। H2S के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक हैं, यानी कि वो लंडन फोर्सेज हैं, जबकि वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो क्या है? स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू लंडन फोर्सेस। यही वजह है कि H2O जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की सूरत में एग्जिस्ट करता है, जबकि H2S जो है ये किसकी सूरत में बेटे? गैस की सूरत में। क्यों? देखो ना, ये गैस और लिक्विड ये है क्या बेटा? गैस है चाहे लिक्विड है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। गैस है चाहे लिक्विड है, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे? जाहिर सी बात है भाई, फोर्सेस के। फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी वो लिक्विड होगा, और जिसमें वीक होंगी वो क्या होगा? गैस है। यहां पर हम सॉलिड नहीं ले रहे, वरना उसका भी आपको बताते हैं, क्योंकि दो ही कंपेयर है लिक्विड और गैस के, इसलिए मैंने दो ही का बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी से। ये तो आपको पता चल गया ना कि मेन डिफरेंस इसका क्या है? H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि H2S के अंदर नहीं है। तो आपने इसका आंसर लिखना है, आंसर में आपने ये लिखना है, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। इसकी वजह क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विच इज प्रेजेंट इन वाटर एंड absent in H2S। इसकी मेन वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि मौजूद होती है वाटर के अंदर और absent होती है H2S के अंदर। फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में आपने बेटे लिखना है H2O is a polar molecule। H2O is a polar molecule and have hydrogen bonding, while H2S is a non-polar molecule, and have weak London forces, We know that hydrogen bonding is stronger than as compared to London forces, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्गर होती है किससे? लंदन फोर्सेस से। एंड या another hand physical properties depend on इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। ग्रेटर द फोर्सेस स्टेट विल बी अ लिक्विड। अगर फोर्सेस ग्रेटर है तो स्टेट कौन सी होगी? लिक्विड होगी। लेसर द फोर्सेस स्टेट विल बी गैस। फिर नीचे आप लिखना है ड्यू टू दिस रीजन, वही क्वेश्चन लिख देना, ड्यू टू दिस रीजन H2O is a liquid at room temperature but H2S is a gas at room temperature। क्लियर हो गया? है कोई मसला तो बोलो इसमें। ठीक।